back to my channel. My name is Preeti Pandey, Assistant Professor Economics and Research Scholar, Banastali Vidyapeeth. So those who are new to my channel can subscribe and then press the bell icon as you will be notified first when I'll be uploading any video. ऑल्सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने पुराने जो वीडियोस है 11th और 12th क्लास का जो CBSE का रिवाइज सिलेबस है उसको डिस्कस किया है। साथ साथ ही में मैंने उसमें PDF लिंक भी प्रोवाइड करवाई है। आप जाके उसको डाउनलोड करिए ताकि आपको पता चल पाए कि कहाँ कहाँ हमारा रिवाइज हुआ है। नाउ मूविंग फर्दर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के दो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स या बोल सकते हैं दो अलग अलग सब्जेक्ट्स। तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों पे आने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप कभी देते हो तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, वो है हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपका आंसर होगा दैट एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ हमारे फादर हैं इकोनॉमिक्स के। इनके थ्रू ही बहुत ज़्यादा इन्होंने जो बुक्स वगैरह लिखी और सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं, इनके थ्रू एक इकोनॉमिक्स को एक नया डायरेक्शन मिला है। जो भी इस वीडियो को यहाँ पर डायरेक्टली देखने आए हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इससे पहले वाला जो पार्ट है पार्ट 1 उसको ज़रूर देखें। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इकोनॉमिक्स और उसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या। अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है, हमारा एक छोटा सा पार्ट इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इस लेवल में इस हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं छोटे छोटे इकोनॉमिक इश्यूज, मतलब छोटे छोटे लेवल पे। ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पे मेरी क्या डिमांड रही। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे किसी प्रोड्यूसर ने कितना सप्लाई किया, किसी इंडिविजुअल को क्या रिक्वायरमेंट थी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, या किसी ने किस चीज़ को सप्लाई किया, या फिर हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल फर्म, अलग अलग जो भी चीज़ें हैं हमारी सारी प्रॉब्लम्स, लेकिन वो सब के सब किस में होनी चाहिए, इंडिविजुअल बेसिस पे होनी चाहिए। उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी वेयर यू गेट टू नो ऑल द काइंड ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज बट इन द इंडिविजुअल लेवल ओनली। जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को फ्यूचर के लिए भी याद रखना है, वो है कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है या बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर ही है जो सबसे ज़्यादा डिमांड करता है। मतलब कंज्यूमर या प्रोड्यूसर यही लोग होते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों की, कंज्यूमर की क्या रिसोर्सेज है, मतलब क्या इनकम उन लोगों की है, किस तरीके से ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें करेंगे, तो सारी की सारी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। दैट इज द रीजन कंज्यूमर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे वाइडर कॉम्पोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो मैं अभी आप लोगों के साथ जो 3 चीजें डिस्कस करूंगी वो ही कंप्लीट आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स को फुलफिल करती है। ठीक है, मतलब इन फ्यूचर आप इनको डिटेल्ड चैप्टर्स में पढ़ोगे, अभी हम लोग इसको बहुत छोटे छोटे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है हमारा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड भी। अगर आप रिलेट करो तो एक कंज्यूमर ही होता है जो डिमांड करता है, राइट। मतलब एक कंज्यूमर ही होगा जो अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट दूसरों को शो करेगा, मतलब उसको अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग उसकी डिमांड है। मतलब जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर को जज करने को ही हम बोलेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड भी। अब हम लोग जो दूसरी चीज देखेंगे वो है हमारा थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, अगर आप लोग सोचो, मतलब प्रोड्यूसर कौन होता है, जो गुड्स और इन सर्विसेज को बनाता है, बनाएगा तो ऑब्वियसली वो सप्लाई भी करेगा। तो जब प्रोड्यूसर ही सप्लाई कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर ही थ्योरी ऑफ सप्लाई होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्राइस बेसिकली क्या होता है, जब किसी भी चीज़ की डिमांड हो रही है और किसी भी चीज़ की सप्लाई हो रही है तो मार्केट में एक प्रॉपर प्राइस सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लोग किसी चीज़ की डिमांड करेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना कि क्या प्राइस है। उसी तरीके से अगर मैं किसी की सप्लाई कर रही हूँ तो प्रोड्यूसर को तो पता होना चाहिए ना वो कितने में बेचने वाला है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे कंप्लीट, एक जो अलग चैप्टर बन जाता है या एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो है हमारा थ्योरी ऑफ प्राइस, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस थ्रू
डिमांड फोर्सेस एंड सप्लाई फोर्सेस। मतलब इसमें डिमांड और सप्लाई जो हमने पहले पढ़ा है उसके थ्रू ही हम लोग प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। That's all for today। आज हमने डिस्कस किया माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके वाइटल कंपोनेंट्स के बारे में। इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए लेके आऊंगी प्रॉपर चैप्टर वाइज और ये टॉपिक वाइज इनका डिटेल्ड डिस्कशन, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑल्सो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए एंड फीडबैक आप जरूर दीजिए कि कैसी लगा आपको ये वीडियो। दूसरी चीज, मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके कंपोनेंट्स, उसका वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। सो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोगों को जैसे ही मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।